मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने हिंदी की आरोह पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर नमक का दरोगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। जो पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर थे 1 to 6 वो हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में कंप्लीट कर लिए। आज हम पार्ट के आसपास से जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमारा वो देखिए, यानी कि 6 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि पाठ के आसपास का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपी दीन की सहृदयता मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आंसर लिखेंगे, वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं आलोपी दीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? आंसर है, वर्तमान समाज में ऐसे पद है आयकर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई अर्थात रिश्वत मिलने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। व्रत मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निज अनुभवों के आधार पर बताइए। अब इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। जो फर्स्ट वाला जो बताना है वो देखिए, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर बताना है कि कब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना को किसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा। क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो फर्स्ट जब था हमारा जो पूछा गया अनुभव के आधार पर कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, यानी कि ऐसा हमें अनुभव शेयर करना है जब ये लगा हो कि पढ़ना लिखना सब क्या है, व्यर्थ है। किसमें? पाठ के आधार पर, जो कि वृद्ध मुंशी के द्वारा जो बात कही गई थी उसके अनुभव के आधार पर हमें इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। तो आंसर है इसका, जब मैंने देखा पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। सेकंड है इसमें, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा, कि अपना अनुभव बताना है कि कब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा और कब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा। तो पढ़ना लिखना व्यर्थ कब लगा? जब लोग पढ़े लिखे होकर भी आसपास अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं तो हमें पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। और अब हमें सेकंड का आंसर देना है कि आपको पढ़ना लिखना सार्थक कब लगा? जब हमें पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। अर्थात जब पढ़े लिखे लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो डिस्कशन करते रहते हैं, तो उस स्थिति में पढ़ना लिखना क्या है, सार्थक लगता है। नेक्स्ट जो अनुभव शेयर करना वो थर्ड वाला था, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा,
साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? इसका आंसर लिखना है पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वाला। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? आंसर है यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता है। अपने आसपास आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। इसमें हम आंसर लिखेंगे आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते, जो आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलाए। यहाँ होते हैं पाठ के आसपास के जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में बता रखा है समझाइए तो जरा, उसमें 2 क्वेश्चन है आपके 1 एंड 2। तो फर्स्ट जो नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह छड़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अर्थात इसको हमें समझाना है कि यह क्यों कहा गया है और इसका मीन्स क्या है। तो आंसर है इसका, इसमें नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। अर्थात नौकरी का पद क्या है, उससे उस नौकरी के पद पे कार्य करने से कितना सम्मान मिलता है, इनको महत्व ना देकर इस पंक्ति में यह बताया गया है कि जो ऊपरी कमाई होती है, रिश्वत होती है, उसको अधिक महत्व इन पंक्तियों में दिया गया है कि आपको ऊंचे पद पर रह के कितना ही सम्मान मिले या महत्व मिले, उसका कोई महत्व नहीं है, ऊपरी कमाई का ही अधिक महत्व है। नेक्स्ट जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यह हमें पंडित वंशीधर के लिए बताना है। तो आंसर लिखेंगे मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग में अपने आप को दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं। यहाँ होते हैं आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न भी करना है। कल की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।